हाय गाइस, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज खुश तो बहुत होगे तुम। यस, बिकॉज आज तुम्हारे हो गए हैं एग्जाम्स खत्म। फाइनली एग्जाम्स हो गए खत्म एंड डेफिनेटली यहां पर इस मोमेंट पे आई मस्ट से वन थिंग, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम्स दिए। बिकॉज एग्जाम्स, सीए के एग्जाम्स देना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। सी रिजल्ट क्या आएगा, पेपर अच्छे गए कि बुरे गए, कैसे रहा क्या रहा, प्रिपरेशन थी नहीं थी, ये सब बातें सेकेंडरी हो चुकी हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने ताकत दिखाई, हिम्मत दिखाई और तुमने एग्जाम्स दिए। चाहे सिंगल ग्रुप दिया चाहे बोथ ग्रुप दिए, तुम लोगों के लिए सीरियसली मानना पड़ेगा। सैल्यूट टू यू गाइस। तो बहुत अच्छे से चीजें हुई हैं। ठीक है, अब अगर मान लो कुछ ऊपर नीचे हुई हैं तो उसकी बातें हम अभी इस वीडियो में करेंगे। ओवरऑल पेपर एनालिसिस हम करेंगे इस वीडियो में। जनवरी 26 और मई 26 में क्या चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, ये भी बातें करेंगे। और भी बहुत सारी बातें होंगी। कमेंट में जरूर अपना फीडबैक पूरे पेपर सितंबर 25 के लिए जरूर मुझे बताइएगा। अगर हम ओवरऑल पेपर्स की बात करें तो इस बार लॉ ने हमारी बैंड बजाई। ठीक है, आई होप आपको भी यही लग रहा होगा। तो लॉ ने इस बार निराश किया। कंपैरेटिवली ऐसा लगता नहीं था कि यार लॉ का पेपर टफ आएगा, तो लॉ का पेपर वॉज टफ। बाकी सब पेपर मोस्ट ऑफ द केसेस में एवरेज रहे या फिर अबव एवरेज रहे। डेफिनेटली एडवांस अकाउंट्स लेंदी था। टैक्स की बात करें तो वो अबव एवरेज था, और स्पेशली जब जीएसटी की बात करें, कुछ बच्चों का बोलना था कि सर जीएसटी में दो चार क्वेश्चन थोड़े से अच्छे वाले आ गए, ट्रिकी आ गए। कॉस्टिंग थोड़ा सा फिर भी इन सब में शायद बच्चे बोलेंगे सर कॉस्टिंग ही सबसे इजी रहा। ऑडिट, हाँ ऑडिट से हमेशा डर लगता है, ऑडिट से लगता है कि टफ आएगा, बट ऑडिट भी इस बार इतना टफ नहीं आया, पर हाँ अबव एवरेज का कैटेगरी था। एफएमएसएम में जरूर आज बच्चे कह रहे हैं सर डिस्क्रिप्टिव वाज इजी, बट एमसीक्यूज ने थोड़ा सा परेशान किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल पेपर जो था वो मुझे लगता है ओवरऑल इट वाज एवरेज, और यू कैन से अबव एवरेज कैटेगरी का था बिकॉज ऑफ द लॉ। इसने बैंड बजा दी। लॉ वाला पेपर जहां पर मैक्सिमम बच्चे ये सोच के जाते हैं कि यार क्या ही आएगा, और ऑब्वियसली पिछले कुछ अटेम्प्ट से लॉ का पेपर अच्छा ही आ रहा है, बच्चों के फेवर में आ रहा है। इस बार एक्सपेक्टेड नहीं था, लॉ ने हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। बट क्या होना चाहिए, क्या चीजें हमें आगे ध्यान रखनी है, इस पे अभी बात करेंगे। सबसे पहले मेरे हिसाब से इस पूरे सितंबर 25 से हमें क्या लर्निंग्स मिलती हैं, आप भी मुझे जरूर बताइएगा अगर मैंने यहां पर कोई लर्निंग कवर नहीं की। सबसे पहले, डू नॉट अंडर एस्टिमेट लॉ या फिर थ्योरी पेपर। भाई साहब थ्योरी को, चाहे वो एडवांस अकाउंट्स में 5 मार्क की थ्योरी आ रही है, कॉस्टिंग में थ्योरी आ रही है, चाहे कहीं पे भी आ रही है, एसएम की थ्योरी आ रही है, और लॉ स्पेशली, आप भैया अंडर एस्टिमेट मत करो। ये जो थ्योरी पेपर्स होते हैं, इसमें जितना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करके जाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो ठीक है, फैकल्टी तो देखो, हर फैकल्टी आपके ऊपर मेहनत करता है, ये तो मैं कह सकता हूं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे कुछ भी हो। बात यहां पर फैकल्टी की नहीं आती। मैं आपको बताऊं, सच बताऊं, एक एक एट द डे एंड ना, हमें ना इतना कम से कम थोड़ा सा हमारे मन में ना काइंडनेस होनी चाहिए कि वी शुड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट एवर वी हैव डन। बिकॉज एट द डे एंड यार, इट्स अबाउट हमारे क्या डिसीजंस रहे। आपको ये देखना है कि हमारे कौन से डिसीजंस गलत रहे, कौन से डिसीजंस अच्छे रहे, कहां हमारा नीड ऑफ इंप्रूवमेंट है, ये आपको अब आपको देखना है अगले आने वाले 2-4 दिन में। ठीक है, तो एक तो ये थ्योरी पेपर पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। लेंदी, अब ये हमेशा सोच के चलना पड़ेगा कि भैया पेपर तो ऑलवेज लेंदी ही आता है। हाँ, ये सोच के चलना पड़ेगा, चाहे फिर एडवांस अकाउंट्स हो, चाहे कॉस्टिंग हो, चाहे टैक्स हो, पेपर लेंदी आता ही है। ये मान के, ये मेंटलिटी सेट करके जाना पड़ेगा। हो सकता है शायद आप मेरी बात से वाकिफ ना हो, बट मैं आपको एक चीज बोलूं, मुझे हमेशा गुस्सा आता है जब एडवांस अकाउंट्स का पेपर हो जाता है और बच्चे आके बोलते हैं सर बहुत लेंदी था, सर बहुत लेंदी था। बट मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं यार इसमें क्या नई बात थी। लेंदी कब कब कौन सा ऐसा अटेम्प्ट आया कि एडवांस अकाउंट्स लेंदी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा सोच के चलनी है। आपको ये सोच के चलना है कि यार शायद मैं 3 घंटे के हिसाब से पूरा पेपर कवर नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए मैं 2 महीने पहले, 3 महीने पहले से ही अपने आप को रेडी कर लूं कि हाँ मेरी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं वो 3-3, 4-4 बार मैंने कम से कम प्रैक्टिस कर दिए हों, तब जाके मैं 3 घंटे में 100 मार्क्स का पेपर कर लूंगा। एंड थर्ड बट नॉट द लीस्ट,
एमसीक्यूज। एमसीक्यूज हर बार बच्चों को निराश करते हैं बिकॉज एमसीक्यूज के लिए बच्चा अलग से ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करता। हालांकि एडवांस अकाउंट्स में मैंने इस बार बच्चों से अलग से प्रिपरेशन करवाई थी, 10-10 मिनट्स के टाइमर लगवा लगवा के मैंने बच्चों से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई थी। उनमें से अगर कोई मुझे यहां पर सुन रहा है तो मुझे बताना कि उसमें आपको हेल्प हुई कि नहीं। बट यस, एमसीक्यूज के लिए आई फील कि यार एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होनी चाहिए, टाइमर लगा के आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और कहीं ना कहीं तो आपको यह मानना पड़ेगा कि एमटीपी आरटीपी के एमसीक्यू जो होते हैं उसका लेवल थोड़ा सा कम होता है, पर पेपर में पता नहीं क्यों लेवल ज्यादा हो जाता है। या फिर यूं कह सकते हैं कि लेवल सेम होता है पर पेपर का जो वो एक डर होता है वो कहीं ना कहीं डर हावी हो जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं एमसीक्यूज उतने फास्ट हम कर नहीं पाते। यहां पर बैठकर एज अ टीचर शायद कहना बहुत आसान है, बट हाँ ये भी बात सही है कि एज ए स्टूडेंट उस माहौल में पेपर सॉल्व करना थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होता है यार, उसके लिए रियली सैल्यूट टू यू। तो ये 3 लर्निंग मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं हमें लेनी चाहिए और हमें अपने ऊपर काम डेफिनेटली करना चाहिए कि यार ओवरऑल पेपर से मैंने क्या सीखा और मुझे कहां कहां इंप्रूवमेंट करना चाहिए। अब बात करें सर कि सर अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो बॉस एंजॉयमेंट करना चाहिए। गाइस सीरियसली यू डिजर्व अ ब्रेक। आपको हफ्ते भर का तो अच्छा ब्रेक लेना चाहिए, घूमने कहीं निकल जाओ फैमिली के साथ। फैमिली के साथ टाइम नहीं है, दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा सकते हो तो अपने ही शहर में बैठ के मस्त घूमो, एक्सप्लोर करो सीरियसली। हां, और कुछ अच्छी अच्छी चीजों पर काम करो। ये एक चीज जरूर बोलूंगा कि बॉस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तुम्हें समझ में आ गया है कि इसका क्या स्कोप है, तो उस पर कुछ कर पाओ तो डेफिनेटली कर लो। सो इसके अलावा मैं चीजें बोलूंगा कि डेफिनेटली इंजॉयमेंट के अलावा अब क्या बनता है। देखो अनदर अगर तुम्हारा ग्रुप पेंडिंग है तो मुझे लगता है कि 1 हफ्ते का ब्रेक तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। पर 1 हफ्ते के ब्रेक के बाद तुम्हें अब अनदर ग्रुप, जो एक आध ग्रुप तुम्हारा पेंडिंग है, ग्रुप 1 दिया था तो ग्रुप टू दिया था तो ग्रुप 1, या किसी एक ग्रुप का लग रहा है कि नहीं निकलेगा, तो मैं आपको बोलूंगा बेटा थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद लग जाओ, रिजल्ट का वेट मत करो, बहुत ज्यादा पछताओगे। सच्ची बोल रहा हूं, कसम से बोल रहा हूं, मम्मी कसम बोल रहा हूं, बाद में बहुत पछताओगे। आपको कर लेना चाहिए, अभी से ही प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। और पता है एक ना रिदम बन चुकी है, एक आग लग चुकी है, लोहा गर्म है, उसको चलने दो, उसको ठंडा मत करो, अंदर की आग ठंडी मत करो और उसको कंटिन्यू करो अपनी पढ़ाई को। मैं यही बोलूंगा ब्रेक लेने के बाद। एक्सपेक्टेड टू पास है, लग रहा है भैया दोनों ग्रुप हो जाएंगे, या एक ग्रुप ऑलरेडी हो चुका था, एक ग्रुप अभी दिया, हो जाएगा। बॉस तुम लोगों को आर्टिकलशिप के बारे में पता कर लेना चाहिए। बिग फोर्स में करनी है, बिग फोर्स में अप्लाई कर लो, उससे पहले रिज्यूम्स बना लो। कुछ सीनियर से मिल रहे हो तो क्या क्या स्टेप्स हो सकती हैं। सबसे पहले तो सीनियर से मिलो, कुछ सिलेक्टेड लोगों से बात करो, बहुत ज्यादा लोगों से बात मत करो, 15-15-20 लोगों से बात मत करो। 2-4 लोगों को जिनको तुम मानते हो कि हाँ यार इसकी मुझे रिकमेंडेशन अच्छी लगती है, सही लगता है, तो वो 2-4 लोगों को फॉलो करो, उनसे बात करो आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग, रिज्यूम के रिगार्डिंग। अपना रिज्यूम प्रिपेयर करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प लो, चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह की हेल्प लो, एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द आर्टिकलशिप इन द बिग फोर्स, या फिर प्रोविजनल आर्टिकलशिप शुरू कर दो। अब प्रोविजनल आर्टिकलशिप मतलब बिना डॉक्यूमेंट के, बिना पेपर के, मतलब विदाउट एनी पेपर्स, आप एटलीस्ट ऑफिसेस में जाना शुरू कर दो 1-1.5 महीने के लिए, कम से कम भले फ्री में काम करो लोगों के लिए, पर जाना शुरू करो, देखो ऑफिस का क्या माहौल होता है। यू कैन डू दीज थिंग्स डेफिनेटली। ऑब्वियसली आपका जो इंजॉयमेंट है वो तो है डेफिनेटली होना ही चाहिए। नाउ लेस एक्सपेक्टेशन ऑफ पास, अगर पास होने की उम्मीदें कम है, सिंगल ग्रुप दिया था, दोनों ग्रुप दिए थे, पर पास होने की उम्मीदें कम है, यू गाइज ऑल्सो डिजर्व अ ब्रेक। ब्रेक बनता है, 3-4-5 दिन का ब्रेक बनता है, बट आपको भी ये समझना पड़ेगा कि भाई मुझे कहां इंप्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है आप लोग अपनी फैकल्टी से पूछ सकते हो, फीडबैक ले सकते हो, बट आपको खुद को भी पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद को भी समझना पड़ेगा। हर चीज आप डिपेंड होके अपने फैकल्टी से नहीं पूछ सकते सर अब क्या करूं। पहले आप अपना एनालिसिस करिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, कहां कहां गलतियां हुई, क्या क्या गलतियां हुई, वो सब नोट डाउन करो। जब लिखना शुरू करोगे तो रियलाइज होगा कि यस अब मुझे कहां कहां ठीक करना है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन कम है, वापस से शुरू हो जाओ। ठीक है गाइस, अगर हम ओवरऑल पेपर की, एडवांस अकाउंट्स के पेपर की बात करें, ओवरऑल 5 बार पेपर हो चुके हैं, मई 24 से लेकर सितंबर 25 तक 5 बार पेपर हो चुके हैं। ये बात तो फिक्स है कि भाई डिस्क्रिप्टिव ना, डिस्क्रिप्टिव का जो पैटर्न है वो कंप्लीटली ये है। ये 3 एएस आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं 35 मार्क्स में। एएस
सॉरी AS3 लिख दिया मैं, हाँ 3 तो है, यस AS3 आपका 7 मार्क्स का आता है, ये 14 का आता है, ये 14 का आता है बॉस। 35 मार्क्स के आपके ये आते ही आते हैं। 25 मार्क्स के आपके 4 से 5 अदर AS आते हैं, उनमें एक आध AS तो थ्योरी आता ही है, ठीक है। और 28 मार्क्स का आपका चैप्टर आता है जिसमें ब्रांच आता ही आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आता ही आता है, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये 3 चैप्टर तो आते ही आते हैं। इसके अलावा फ्रेमवर्क वाला हो गया, या फिर आपका बायबैक कभी डिस्क्रिप्टिव में हो गया, बायबैक कभी एमसीक्यू में होता है, तो डिस्क्रिप्टिव का ना ये सिनेरियो आपको समझना पड़ेगा। दिन ब दिन एडवांस अकाउंट्स का जो एमसीक्यू लेवल है पेपर का, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। डेली बेसिस पर एक एक एमसीक्यूज लगाओ, डेली बेसिस पर आपको एमसीक्यूज लगाना है। जनवरी 26, मई 26, डेली बेसिस पर आप एक एक एमसीक्यूज लगाइए 10 मिनट का टाइमर लगा के। ये मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों से, ठीक है। कहां से मिलेंगे एमसीक्यूज मैं अभी आपको बताऊंगा, सब मिलेगा। नाउ थोड़ा सा 5 मिनट ही सही, मुझे 2-3 मिनट के लिए मुझे ये बताने दीजिए कि मैंने इस बार आप लोगों के लिए सितंबर 25 के लिए क्या क्या किया, जो कि इक्वली जनवरी 26 और मई 26 वालों के लिए भी मैं करने वाला हूं और बहुत सारी चीजें देने वाला हूं। तो सितंबर 25 वालों बच्चों, आप मुझे कमेंट में भी जरूर बताइएगा जो भी इनमें से चीजें आपको अच्छी लगी हो। सबसे पहले रेगुलर बैच पे हमने फोकस किया, हमने 250 आवर्स का बैच लिया, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, ऑलमोस्ट हमने 750 प्लस क्वेश्चंस पर हमने फोकस किया, 100% कवरेज किया, पूरा डिटेल्ड में हमने पढ़ाई की। जिस बच्चे ने शिद्दत से रेगुलर बैच की होगी, उसको शिद्दत से बोल रहा हूं, उसको सिर्फ रिविजन्स देखने की जरूरत पड़ी होगी, बाद में अलग से कोई बैचेस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस हमने लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके पास टाइम कम था या जिन्होंने एडवांस अकाउंट्स कहीं और से किया था बट दे वर नॉट सेटिस्फाइड देयर। 130 आवर्स में हमने 100% कवरेज किया, 350 प्लस क्वेश्चंस हमने ट्राई किए एग्जाम ओरिएंटेड बैच के अंदर, और यहां पर भी हमने बहुत अच्छे से क्वालिटी देने की कोशिश की। डेफिनेटली अगर आप में से कोई ईओ बैच का है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अदर देन दैट रैपिड रिविजन्स आपको यूट्यूब पर दिए गए, बहुत सारा कंटेंट रैपिड रिवीजन, ऑलमोस्ट 100% कवरेज मैंने रैपिड रिवीजन में पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट का कवरेज किया। बूस्टर प्रैक्टिस बैच मैंने लिया 30 आवर्स का, सिर्फ 1000 रुपीज में अदर स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया, अपने स्टूडेंट्स को, पिछले 3 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया। 30 आवर्स में हमने ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस की, पेपर प्रेजेंटेशन के हिसाब से हमने प्रैक्टिस किया, एंड आई बिलीव कि इस बैच ने बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। 10 to 15 मिनट्स के छोटे छोटे वीडियोस बनाकर क्विक चार्ट रिविजन्स हमने यूट्यूब पे डाले। मैराथन वीक हमने लिया, मैराथन वीक में आई एम प्राउड टू अनाउंस कि 100% कवरेज किया, शेड्यूल 3 फ्रेमवर्क, हर चीज को हमने कवर किया, हर चीज मतलब हर चीज को हमने कवर किया, 100% कवरेज हमने किया मैराथन वीक में। आई होप आपने इसमें आपको बहुत हेल्प हुई होगी। 3 मिनट रिविजन शॉर्ट्स मैंने आपको दिए, 3-3 मिनट के रिविजन, एंड दैट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी ऑल्सो। आप मुझे बताइएगा कि आपने इसका यूज किया कि नहीं और कैसा लगा। फ्री रिसोर्सेज मैंने आपको 151 मस्ट डू क्वेश्चंस दिए। देखो पेपर में कितना आता है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज कि अगर हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो पेपर एटलीस्ट हमारे लिए मैनेजेबल हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये वाली बात नहीं होती, बात होती है कि क्वेश्चन वो वाले करके जाओ जिन क्वेश्चंस को करने के बाद एटलीस्ट हम पेपर में कॉन्फिडेंटली 3 घंटे पेपर करके आए और हमारे लिए मैनेजेबल हो, उस लेवल के हमने क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए। हैंड रिटन समरी नोट्स मैंने आपको दिए जो कि एग्जाम टाइम में आपको बहुत हेल्प हुए होंगे। एमसीक्यूज का कंपाइलेशन बना के दिया, मास्टर क्वेश्चंस आपको दिए जो आपको हेल्प हुए होंगे। तो ये सारी चीजें इक्वली अवेलेबल है जनवरी 26 वालों के लिए। कहां मिलेंगी अभी मैं आपको सब बताऊंगा, डोंट वरी। अब बात करते हैं सर जनवरी 26 और मई 26 वालों के लिए क्या करने वाले हैं। सबसे पहले ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बॉस मैं आपको बता दूं आने वाले अटेम्प्ट के लिए बहुत सारी चीजें आपके लिए लाने वाला हूं, तो इसीलिए प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके चलो। मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेहनत आपके ऊपर मैं करने वाला हूं, ठीक है। और ये सारे रिसोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा मेरे चैनल का, मैंने उसमें डाल के रखा है मैसेज, उस मैसेज का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको दे रखा है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जिसमें ये सब आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। जनवरी 26 और मई 26 वाले बच्चों के लिए एक नई चीज ला रहा हूं, यस, वीकली रिवीजन टारगेट।
और ये स्टार्ट हम कर रहे हैं 16 सितंबर, आज 15 सितंबर है, कल से ये स्टार्ट कर रहे हैं। वीकली रिवीजन टारगेट मैंने ये ध्यान में रखते हुए कि बच्चों की अभी क्लासेस चल रही हैं, ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही हैं, मई 26 वालों की तो ग्रुप 1 की ही क्लासेस चल रही हैं, एडवांस अकाउंट्स तो क्लासेस ही चल रहा है, बट फिर भी अगर एवरी वीक बच्चे अगर ऑन एन एवरेज 10 आवर्स भी निकाल लेते हैं, 10 घंटे भी निकालते हैं, 10 घंटे इन अ वीक, 10 घंटे इन अ वीक, तो अगर आपको मेरे वीकली रिवीजन टारगेट में जुड़ना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल है सीए जय चावला। वीकली बेसिस पर मैं आपको रिवीजन टारगेट दूंगा और आपको मैं हेल्प करूंगा एडवांस अकाउंट्स को रिवाइज करने की। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किस तरीके से रहेगा ये देखिए। वीकली रिवीजन टारगेट कुछ ऐसा रहने वाला है, ये आपको पूरा सब कंप्लीट मैंने यहां डाला है। फर्स्ट रिवीजन टारगेट आपका 16 सितंबर से स्टार्ट होगा, 20 सितंबर तक आपको सिर्फ ये 2 चैप्टर करने, इतना इतना टाइम देना है। मिनिमम कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, अगर आपको इसके लिए स्पेसिफिक कोई रिवीजन वीडियो चाहिए तो मैंने वो यहां पर उसका स्पेसिफिक मैंने दे रखा है। फिर आपका नेक्स्ट वीक में आपके ये 3 रहेंगे। अच्छा, हर वीक के बाद मैं आपको टेस्ट भी दूंगा सेल्फ इवेल्युएशन के लिए, और उसके हर वीकली बेसिस का टारगेट रहेगा। संडे टू संडे आपके साथ में मैं डाउट सेशंस लूंगा, लाइव डाउट सेशन लूंगा, टारगेट कंप्लीट करते करते ऐसे करके। ये टारगेट मैंने कम से कम अभी 5 वीक्स का बनाया है और इसमें मैंने 50% सिलेबस मैंने फिलहाल डाला है दिवाली तक का। तो दिवाली तक मैंने ये डाला है, बहुत ही लाइट है, बहुत ज्यादा लाइट है वीकली रिवीजन टारगेट, जो कि हम 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। चाहे आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी आप मेरे ये वीकली रिवीजन टारगेट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं आगे। टेस्ट की बात करें तो आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए मैं टेस्ट भी प्लान कर रहा हूं। एक तो जो वीकली रिवीजन टारगेट होगा उसमें आपको मैं वीकली टेस्ट दूंगा, पर आपको ये खुद ही चेक करना पड़ेगा, सेल्फ एवेल्यूएशन रहेगा। और पोर्शन वाइज टेस्ट, इस बार मैं पोर्शन वाइज टेस्ट 3 प्रकार के रहेंगे, 50%, 50% एंड 100%। तो वो पोर्शन वाइज टेस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। नए पेपर सेट हो रहे हैं, आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। अगर बात करें कि सर एडवांस अकाउंट्स के लिए हमने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है, वी आर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द एडवांस अकाउंट्स, और हमारा जनवरी 26 या फिर मई 26 एग्जाम है, व्हाट वी डू नाउ। तो अगर आपका जनवरी 26 है और आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया अच्छे से, तो मैं आपको बोलूंगा आई विल हाईली रिकमेंड कि आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच मेरा ले सकते हो। 130 आवर्स का बैच है, ठीक है, 100% कवरेज है, 350 प्लस, मैंने 300 लिखा है पर आई नो कि 350 प्लस क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं क्लास के अंदर। तो ये पर्टिकुलर बैच आप डेफिनेटली मेरे ऊपर विश्वास रख के ले सकते हो। बीच बीच में मैं लाइव गाइडेंस सेशंस भी इसमें, अब जो वीकली सेशंस लूंगा उसमें भी आप मेरे से जुड़ के डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। तो ये बैच अभी अवेलेबल है आप लोगों के लिए, आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो। अगर आप ना कॉन्सेप्ट के ऊपर ना क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस है, तो दोनों चीजों का कॉन्फिडेंस अगर चाहिए तो आप ये बैच ले सकते हो। कॉन्सेप्ट पे अगर आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी है, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस की कमी लग रही है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप बूस्टर प्रैक्टिस बैच ले सकते हो। सिर्फ 1500 का बैच है और उसमें 30 आवर्स के अंदर मैंने 75% कवरेज किया है अच्छे अच्छे मेजर टॉपिक्स का, और मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है। ऑलमोस्ट मैंने 90 प्लस क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस करवाई है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, लिख लिख के, और ऐसे कोई स्क्रिबल करके नहीं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। तो आप इस पे जा सकते हो अगर आपको कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो ईओ बैच लो, अभी से अगर स्टार्ट करोगे तो आई बिलीव आप आराम से अक्टूबर एंड मतलब दिवाली तक आप खत्म भी कर दोगे, ठीक है। चलो बच्चों, ये तो हो गया जनवरी 26 वालों के लिए। अगर मई 26 एग्जाम्स हैं और अभी तक अकाउंट्स नहीं स्टार्ट किया बच्चों, आपको तो मैं बोलूंगा कि रेगुलर बैच लीजिए, 250 आवर्स का बैच है, ठीक है। और उसमें आप मेरे साथ लाइव में भी वीकली रिवीजन टारगेट में भी जुड़ सकते हो और डाउट्स के लिए भी जुड़ सकते हो। तो ये बैच आप लोगों के लिए है। इस बैच के अंदर 750 क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस करवाई है, क्लास में हुई है, तो इसमें आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं, सब कुछ कवर है इसमें और बहुत मक्खन तरीके से कवर है। मैंने बोला ना, जिस बच्चे ने शिद्दत से रेगुलर बैच किया ना, उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रॉपर रिवीजन के टाइम पर मैं आपका हेल्प तो कर ही लेता हूं, ठीक है। हाँ, अदर देन दैट अगर आपको लग रहा है कि मटेरियल की जरूरत है, अगर आपको बुक्स की जरूरत है, तो बुक्स मैं आपको बोलूंगा कि बुक्स आर अवेलेबल। चार्ट बुक हो, चाहे क्वेश्चन बैंक हो, चाहे एएस का बुक हो, कंसेप्ट बुक हो, ये चैप्टर्स का एक सिंगल बुक हो। चैप्टर्स का एक सिंगल बुक रहता है पतला सा, एएस का एक बुक रहता है पतला सा। ओवरऑल बुक आप ले सकते हो, इंडिविजुअल बुक्स ले सकते हो, ओवरऑल पूरा बुक सेट ले सकते हो, आपको अवेलेबल है और बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इवन अगर आपको लग रहा है कि मैं कॉन्सेप्ट खुद से करना चाह रहा हूं, तो ये किताबें आपको, कॉन्सेप्ट बुक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी सेल्फ स्टडी के लिए। एक बार आप जरूर देखना, मैं डेमो बुक्स का लिंक नीचे डाल दूंगा, ठीक है। नाउ
फ्री रिसोर्सेज का फोल्डर मैं आपको शेयर कर रहा हूं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सिर्फ एक ही लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, वो मैसेज टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करना तो फ्री रिसोर्सेज का लिंक आपको मिल जाएगा। बेसिकली फ्री रिसोर्स फोल्डर क्या है, उस फोल्डर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, हैंड रिटन समरी नोट्स आपको मिल जाएंगी, एग्जाम टाइम में अच्छा हेल्प होता है, मास्टर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मैराथन नोट्स हैं ये मिल जाएंगे, मस्ट डू क्वेश्चंस हैं जनवरी 26 के लिए मैं और अपडेट करूंगा, फिलहाल आप इनके ऊपर जरूर रिलाई कर सकते हो। अमेंडमेंट 1 पेज अमेंडमेंट इसमें दिया है, एमसीक्यू पूरा कंपाइलेशन दिया है टिल सितंबर 25 के एग्जाम तक का, और वीकली रिवीजन प्लानर जो मैं ये बोल रहा हूं ये यही है जो मैं यहां पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये चीज आप अपने पास सेव करना मत भूलना, फ्री रिसोर्स फोल्डर अपने पास सेव करना, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो 2 चीजें या 3 चीजें मेरी ज्वाइन कर लो, एक यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लो, आने वाले दिनों में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे कैसे आपको हेल्प कर रहा हूं। टेलीग्राम पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे आपकी पढ़ाई के रिगार्डिंग, और व्हाट्सएप चैनल, इन तीनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल, पेपर हो चुका है, एंजॉय करने का टाइम आ चुका है। मुझे बताओ अगर पुणे में हो तो मुझे बताओ, मिलके एंजॉय करेंगे, और ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट टू दोस्त जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट टू दोस्त जो अपने एग्जाम्स का वेट कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। 2 बातें आपको स्पेशली बोल के जाऊंगा, बी कंसिस्टेंट। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी में सच में अगर आपको सक्सेस पानी है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको कोई भी आप चीज कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, जिम जा रहे हो कंसिस्टेंट रहो, पढ़ाई कर रहे हो कंसिस्टेंटली एक नंबर ऑफ आवर्स निकाल के रखो, प्रैक्टिस कर रहे हो कंसिस्टेंट रहो, हर चीज में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। और दूसरा, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव करना पड़ेगा, अपनी प्रिपरेशन पे अपने ऊपर सेल्फ बिलीव करना पड़ेगा, ये मैनिफेस्ट करना पड़ेगा कि यस मैं कर लूंगा। ठीक है, बाकी आपका भाई तो आपके साथ है ही सही। ठीक है, हमेशा कहता हूं, आज भी कहूंगा कि बच्चों तुम बस लगे रहो, तुम्हारा अंत तक साथ देने की जिम्मेदारी मेरी डेफिनेटली है। ठीक है, चलो गाइस, एडवांस अकाउंट्स की जय एंड ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। जो हमारा टारगेट स्टार्ट हो रहा है, वीकली रिवीजन टारगेट कल से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज ज्वाइन करना मत भूलना। चाहे आप मेरे स्टूडेंट हैं, चाहे आप मेरे स्टूडेंट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर एडवांस अकाउंट्स में 90 प्लस लाना है तो इस वीकली रिवीजन टारगेट को मेरे साथ फॉलो करिए, एवरी संडे मेरे साथ जुड़िए लाइव, मैं अपने टेलीग्राम पे आपको अपडेट करता जाऊंगा। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में अपने कमेंट में मुझे जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, ओवरऑल कैसा रहा। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर।